नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ को गौरवान्वित करने वाले परिवारों में एक कोतरा रोड सावित्री नगर निवासी व्याख्याता एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक भोजराम पटेल एवं गृहिणी श्रीमती धनमती पटेल के छोटे सुपुत्र मनीष पटेल ने मई माह की 28 तारीख को इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरल में अपने 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर सब लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। मनीष पटेल अपनी प्राथमिक शिक्षा रायगढ़ के राजीव नगर सरस्वती शिशु मंदिर से पूरा करने के बाद सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुए और वे 6वीं से 12वीं तक सैनिक स्कूल अंबिकापुर में अपनी पढ़ाई पूर्ण कर यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से इंडियन नेवल एकेडमी के लिए चयनित हुए। भारतीय नौसेना अकादमी इजिमाला केरल में 4 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण और जवाहरलाल नेहरू विद्यालय जेएनयू नई दिल्ली से बीटेक की डिग्री प्राप्त करते हुए सब लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन प्राप्त किया। मनीष पटेल ने बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। मनीष पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घुड़सवारी, तैराकी, पर्वतारोहण एवं रचनात्मक लेखन में भी विशेष रुचि रखते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें सत्र 2017-18 में बेस्ट कैडेट के रूप में चयनित किया। वहीं सैनिक स्कूल अंबिकापुर में वे स्कूल कैप्टन भी रहे। रक्षा सेवा क्षेत्र में जाने के इच्छुक नौजवानों के लिए एक आदर्श प्रतिभावान युवा ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट मनीष पटेल स्वयं अपने बड़े भाई लेफ्टिनेंट कृपा संधू पटेल को अपना रोल मॉडल मानते हैं। हम अपने पाठकों एवं दर्शकों के लिए मनीष पटेल की सफलता की यात्रा को साझा करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है उनके साथ ली गई भेंट वार्ता के अंश। System जो भी आप forget and leave it behind. When you go home, enjoy and come refreshed for next time. ठीक है, all the best. And one thing which always remains with you is con. I have been to ships and seen officers who are from Cheetah's con. रीडर्स फर्स्ट के लिए आज का दिन बड़ा ही गौरवमयी है। हमारे बीच सब लेफ्टिनेंट नौसेना के मनीष पटेल मौजूद हैं। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। मनीष पटेल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपने बारे में कृपया इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कैसे इस फील्ड में आए। मेरा नाम सब लेफ्टिनेंट मनीष पटेल है। मैं ग्राम खिचरी रायगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा मूल निवास यहाँ सावित्री नगर कोतरा रोड में है। मेरे पिताजी श्री भोजराम पटेल तारापुर में व्याख्याता के रूप में पदस्थ हैं और माताजी श्रीमती धनमती पटेल हाउसवाइफ हैं। मेरे बड़े भैया लेफ्टिनेंट कृपा सिंधु पटेल, वो भी नौसेना में अधिकारी हैं और मैंने अपनी 5वीं तक की प्राइमरी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर राजीव नगर में की। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर में गया, क्योंकि मेरे को सैनिक स्कूल जाने का मोटिवेशन आया जब मेरे भैया के पास हम लोग मिलने जाते थे। वो सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ते थे और कई बार महीने के अंत में हम उससे मिलने जाते थे रविवार को। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। सैनिक स्कूल का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरा मन करता था कि मैं भी ऐसे स्कूल में पढूं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा का मन नहीं था कि दोनों बेटे घर से बाहर रहें, लेकिन फिर भी मैं ज़िद करता था कि नहीं, मैं सैनिक स्कूल ही जाऊँगा। तो मैंने ज़िद की कि मैं सैनिक स्कूल जाऊँगा और जब मैं 5वीं में आया तो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में भी सैनिक स्कूल अंबिकापुर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल खुला, जो कि फ़िलहाल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम हमारे राज्य के सैनिक स्कूल में जाओ और मैंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। 5वीं के बाद मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर गया। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने वही की। उस दौरान मैं सैनिक स्कूल में स्कूल कैप्टन भी रहा और मुझे वहाँ से बेस्ट कैडेट का पुरस्कार भी मिला, जो कि मेरे लिए एक गौरव का विषय है। और 12वीं में रहते-रहते मैंने एनडीए आईएनए का एग्ज़ाम दिया, जो कि 12वीं के बाद यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है और मैंने वो एग्ज़ाम 12वीं में रहते-रहते दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू दी और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेडिकल्स देने के बाद मेरा जाना तय हो गया था कि मैं नौसेना में जाऊंगा। इसलिए 12वीं का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फाइनली मैं 10 जुलाई 2018 को भारतीय नौसेना अकादमी केरल में गया। यहाँ नौसेना में जाने के लिए मुझे मेन रूप से मोटिवेशन मिला मेरे बड़े भाई से, जो कि खुद नौसेना में थे। जब मैं स्कूल में था उस समय मेरे भैया एकेडमी में थे और जब घर आते थे छुट्टियों में तो अपनी एकेडमी के बारे में बताते थे, तो मैं काफ़ी दिलचस्पी से उनकी बातों को सुनता था। और वो भी चूँकि नेवी में थे तो नेवी की ओर मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा था और मुझे अच्छा लगता था और मैं भी सैनिक स्कूल में था ही। तो सैनिक स्कूल में जो पढ़ते हैं उनका इंक्लिनेशन ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस की ओर होता ही है। तो एक तो वो मोटिवेशन था ही। दूसरी बात, मैं अपने स्कूल में स्कूल कैप्टन था, तो एक अंदर से मुझे लगा था कि मैं स्कूल कैप्टन हूँ तो मेरा सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने काफ़ी तैयारी की थी और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने अपने भैया को ही बताया था। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने माता पिता दोनों बेटे सेना में चले गए,
तो इसमें परिवार की ओर से सहमति कैसे मिल गई इतनी आसानी से? परिवार की ओर से सहमति तो नहीं मिली, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने रोका, पर वो कहते थे कि दोनों भाई मत जाओ, एक भाई हमारे पास रहो। लेकिन मेरे अंदर बहुत ही जोश था कि मुझे भी जाना ही है, भैया की तरह बनना है। क्योंकि मैं जब उनको देखता था सैनिक स्कूल से ही या अकेडमी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो जो फ़ौज का एनवायरनमेंट होता है, वातावरण, वो बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे जाना ही है। तो मम्मी बोलती थी कि मत जाना दोनों भाई, लेकिन मेरा मन था तो इसलिए मैं गया। उन्होंने रोका नहीं, मुझे जो अच्छा लगा उन्होंने करने दिया और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सेना में जाना और देश की सेवा करना तो बहुत ही गर्व का विषय है और आप इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं और आपके माता-पिता भी कि आप जैसे उनको पुत्र मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप पोस्टेड कहाँ पे हैं और क्या करते हैं? अ, मैं अभी 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना अकादमी से कमीशन ऑफिसर बनकर निकला और मेरा पहला अपॉइंटमेंट अभी मुंबई, जहाँ पर कि वेस्टर्न नेवल कमांड है, वहाँ पर है। वहाँ पर मैं अभी सब लेफ्टिनेंट अफ़्लोट के रूप में अपॉइंटेड हूँ। आगे और क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर में? क्या करना चाहेंगे आप? अभी कुछ सालों तक मेरे सब कोर्सेज़ चलेंगे, उनमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं काफ़ी अच्छे रूप से परफ़ॉर्म करूँ, उन कोर्सेज़ को पूरा करूँ। उसके बाद जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो भी अपॉइंटमेंट मिलता है, मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि पूरे मन से काम करूँ। यही मेरी आगे की प्लानिंग है। जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे लोग हैं, अगर वो सेना में, एनडीए में वगैरह में जाना चाहें, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? जो एनडीए, आईएनए में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा संदेश ये है कि वो मेहनत करें और आज के इस दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तैयारी वो पूरे मन से करें। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए ही नहीं या आईएनए ही नहीं, जेईई हो, नीट हो, किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस दौर में कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। इसलिए जहाँ लोग मोबाइल की ओर या ज़्यादा आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ वो कुछ टाइम खुद के लिए निकालें, मेहनत करें और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पढ़ाई करें, मौज-मस्ती भी करें लेकिन एक लिमिट तक, और अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाएँ जब समय आए तो। तो यही मेरा संदेश है कि अपनी जी-जान से मेहनत करें तो कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती। अभी जैसे आपने मौज-मस्ती की बात की, तो आप एक्स्ट्रा क्या करिकुलर एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको रिलैक्स मिलता है? जैसा कि मैंने बताया, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे हमें सिर्फ़ पढ़ाई नहीं कराया जाता, हर तरह का गेम्स खिलाया जाता है। तो मैं जब स्कूल में था तो मैं वॉलीबॉल खेलता था, मैं हॉर्स राइडिंग टीम में भी था और जब मैं 11th क्लास में था तो मैं जम्मू कश्मीर में माउंट स्टॉक कांगरी नामक एक 6000 मीटर की पहाड़ी है, उसकी भी चढ़ाई कर चुका हूँ और इस तरह के कई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में मैंने हिस्सा लिया है। मैं एनसीसी में भी था, जहाँ मुझे 20 सर्टिफ़िकेट मिला, मैं आरडीसी कैंप गया। तो इस तरह की कोई भी अपॉर्च्युनिटी अगर आपको मिलती है जो नॉर्मल पढ़ाई से हटकर है, तो उसमें ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और ये सब आगे चल के आपको बहुत काम आएगा जीवन में। सेना का जीवन बहुत कठिन माना जाता है, उसमें आप लोग कैसे रिफ्रेश होते हैं? सेना का जीवन कठिन है क्योंकि यहाँ खुद के लिए समय कम मिलता है, लेकिन आप जब उस माहौल में रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है। जो हमारे साथ काम करने वाले हमारे कोर्समेट्स होते हैं, हमारे साथी जो होते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो एक परिवार जैसा माहौल बन जाता है। तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रेनिंग टफ़ होता है क्योंकि हम देश की रक्षा करने वाले हैं, तो कोई भी ऐसे आसानी से नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग तो टफ़ होती है और लाइफ़ भी थोड़ी टफ़ होती है। आप घर से दूर रहते हैं, कई बार फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता, घर से बात नहीं हो पाती। लेकिन इन सब के बावजूद एक अंदर से खुशी मिलती है कि मैं देश सेवा कर रहा हूँ। जो आज के युवा हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती और वो सही है, क्योंकि जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, आपको किसी चीज़ की महत्व, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो 2 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा उसके लिए कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या यदि पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएँ प्रतिकूल न हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अमूल्य जानकारियाँ दी और अपनी अंतरंग बातें भी शेयर की। तो हम आपके बेहतर जीवन की कामना करते हैं और रीडर्स फर्स्ट आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता है। धन्यवाद।